हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है स्टडी विद रितेश यूट्यूब चैनल पे। और मेरे प्यारे साथियों, एकदम बेहतरीन और खूबसूरत सा टॉपिक लेकर परसेंटेज में आपके समक्ष हाजिर हूं। अभ्यर्थी, अगर आप बिहार पैरामेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत उपयोगी है। और मेरे प्यारे भाई, बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइएगा। जो कस्में और वादे आपने किसी के लिए खा रखे हैं कि ये सपना हमें पूरा करना है, ये बन के दिखाना है, तो आपके सपने को साकार करने के लिए ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से आपके लिए सुसज्जित है, तैयार है। आपके ये वादे, आपके जो कस्में किसी के लिए जो खाए हैं, पूरा करने के लिए। तो आइए मेरे प्यारे भाई, स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज नाम से ही आपको क्लियर हो गया कि अगर हम परसेंट को माय डियर ब्रेक करते हैं तो तोड़ने के बाद इस परसेंट के 2 भाग बनेगा। एक बन जाएगा इसको तोड़ने पे पर, और दूसरा बन जाएगा सेंट। अगर हम पर को देखें तो हिंदी में पर का मतलब होता है प्रति, और इस प्रति को और बेहतर तरीके से समझें तो इसको बोलते हैं इकाई, मतलब यूनिट। आप सिंपली ऐसे समझें तो पर का मतलब यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। सेंट को 100 कहते हैं, सेंट को हम 100 कहते हैं। सेंट को क्या कह देंगे? 100 कह देंगे डियर। एक मिनट रुक जाइएगा। सेंट को हम क्या कह देंगे? 100 कह देंगे। एक मिनट देखिए, पर सेंट, परसेंट को जैसे ही 2 भागों में इसको हम बाइफरकेट करेंगे तो यहां से 2 चीज से मिलकर बना है पर प्लस सेंट। पर को हम सिंपली बोले तो 1 यूनिट, और सेंट का मतलब 100 हो जाएगा। सेंट को बोले तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब ऐसे समझिए कि अगर दुनिया का हर एक चीज को मैं 100 यूनिट मानता हूं, 100 यूनिट कंसीडर करता हूं कि अगर दुनिया का हर एक चीज 100 यूनिट है और उसमें से किसी एक भाग की अगर हम चर्चा करें, हर एक चीज 100 है, उसमें से केवल 1 यूनिट की बात करें तो इसे बोलते हैं 1%। तो इसका एक मतलब निकल गया कि 1% जब भी हमें दिखेगा मैं उसे 1/100 बोल दूंगा। सिंपल भाषा में बोला जाए तो परसेंट का मतलब होता है 100 पर किसी चीज की मान, 100 पर किसी चीज की मान। आप ऐसे समझिए कि 100 पर अगर कोई चीज है तो उसे हम परसेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे मैं बोलूं कि एक एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर था। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 मार्क्स का पेपर था और इसमें से किसी ने 30 मार्क्स ऑब्टेन किए, तो अगर 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स ऑब्टेन किए तो इसका यह मतलब हुआ कि इसने 30% मार्क्स प्राप्त किए। क्योंकि 100 के पेपर में अगर यहां देखा जाए तो फुल मार्क्स जो था पेपर का, परीक्षा का जो फुल मार्क्स था वो 100 था, और इसी 100 में से इसने कितने प्राप्त किए? ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर ये ऑब्टेन मार्क्स 30 है। तो 100 में से 30 मार्क्स आया, इसका मतलब 30%। और समझिए, एक अभ्यर्थी ने 100 में से अगर मान लूं कि 17 नंबर या 17 नंबर प्राप्त किया, 100 के परीक्षा में 17 प्राप्त किया, या ऐसे समझिए 100 नंबर के एग्जाम में किसी ने 87 प्राप्त किए, या किसी ने 100 मार्क्स के पेपर में अगर 93 प्राप्त किए, तो कितना सिंपल है कि 100 पे किसी चीज को हम परसेंट बोलते हैं। तो इसके कितने परसेंट हो जाएंगे? 17%। ये कितना परसेंट ला देगा डियर्स? 87%। इसी तरह से ये कितना परसेंट ला देगा? 93%। तो परसेंट का बेसिक सा मतलब है कि 100 पर कितना ला रहा है। तो अगर एक चीज आपके मन में चल रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए कि 100 पे बात न किया जाए तो, जैसे मान लीजिए कि इसने 50 मार्क्स के पेपर में 17 मार्क्स लाए हैं। अब यहां तो 100 दिख नहीं रहा है, तो 100 नहीं दिख रहा है तो 100 उसे बना देंगे। देखिए कैसे,
अगर इस 50 को 100 बनाना हो तो 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे। तो अब ये माय डियर 17 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 34 बन जाएगा और 50 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा। तो अब 100 पे कितना ला रहा है 34। इसका मतलब है कि इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी 34%। आई होप आप मेरी बातों को बहुत अच्छे तरह से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक पेपर में 12.5 नंबर का परीक्षा था और उसमें से किसी ने 4 नंबर लाए। 12.5 नंबर की परीक्षा में 4 नंबर लाए। अब इसकी परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज हमेशा 100 पे कैलकुलेट होता है। तो 8 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, 8 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए तो ये हो गया 32। 12.5 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 पे 32, इसका मतलब हुआ कि कोई चीज 100 पे जितना होता है वही परसेंट होता है। तो परसेंट का बेसिक मतलब आपको समझ आ गया कि 100 पर कितना, 100 पर कोई चीज है उसी को हम परसेंट कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई एक बात बताइए कि अभी हमने सीखा कि 1% जब भी हमें लिखना हो तो 1% का मतलब होता है 1/100। 1/100 होता है। 1% जब भी लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसमें 2 चीज दिख रहा है। एक चीज दिख रहा है कि सर ये जो भाग है ना इसको हम कहते हैं प्रतिशत, परसेंट। ये हो गया हमारा परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत मान, परसेंटेज वैल्यू। इसे हम बोलते हैं प्रतिशत मान और इसे हम मेरे प्यारे भाई कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो यहां पर समझिए ये दे दिया भिन्न मान और ये हो गया इसका प्रतिशत मान, प्रतिशत मान। तो यहां से एक चीज आपको सीखने को मिला कि अगर कोई चीज परसेंट में दिया रहेगा तो हम उसको प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को परसेंट में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रतिशत से फ्रैक्शन में भी जा सकते हैं, फ्रैक्शन से परसेंट में भी जा सकते हैं। दोनों चीज आपको आना चाहिए। अब हम आपको सबसे पहले ये सिखाते हैं कि परसेंट को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक चीज समझिएगा, आपके पास सपोज करिए कि परसेंट में कोई चीज दिया हुआ है, कोई भी चीज आपको परसेंटेज में दिया हुआ है और परसेंटेज में आपको दे दिया है। अब इस परसेंटेज को हमें कन्वर्ट कर देना है फ्रैक्शन में। परसेंटेज में आपको दिया रहेगा और आपको बदल देना है फ्रैक्शन में कि भिन्न में क्या होगा। जैसे यहां पर समझिए, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मैं आपसे लिख दिया कि 20% लिखा हुआ है। अब इस 20% को माय डियर कैसे हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, 20% को ऐसे लिख सकते हैं 20 × 1। बताइए हाँ या ना। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर देने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा और परसेंट का साइन यहाँ 1% के साथ लगा दिया गया है। अब यहां समझिए, 1% की वैल्यू अभी आपको सिखाया गया है कि 1/100 होता है। अब इसको कट्टुमट्टुम कर दीजिए तो 20 से कट जाएगा 5 बार में, मतलब ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। अब परीक्षा में इतना नहीं करना है आपको, पेपर में इतना नहीं करना है। पेपर में जो करना है अब यहां सुन लीजिए, आपको पेपर में क्या करना है, नहीं करना है, कितना करना है, सब बताऊंगा। बस आपको ध्यान पूर्वक मेरी बात को बहुत अच्छे तरह से समझना है। आपको कभी भी कोई चीज परसेंट में दिया रहे, पूछेगा कि फ्रैक्शन में बताइए, भिन्न में बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई आपको करना क्या है, सिंपल ये 40 का 40 लिख दीजिए 40। और जब भी ये प्रतिशत दिखे ना बिंदी, याद रखिएगा बिंदिया चमकेगी और चूड़ी खनकेगी तो खनक के 2 जीरो आएगा। तो ये बिंदिया चमकेगी तो चूड़ी खनकेगी, तो चूड़ी खनकेगी तो नीचे क्या खनक के आएगा, 2 जीरो आ जाएगा। और इसको काट दीजिए तो 20 का टेबल 2 बार और 20 का टेबल 5 बार। तो इस तरह से इसकी फ्रैक्शन मान आ गया 2/3। यहां देखिए 60% को 60 फिर बिंदी चमकेगी चूड़ी खनकेगी से कैंसिल कर दीजिए, 20 का 3 बार और 20 का 5 बार। मेरे प्यारे भाई 45.5% को अगर हमें बदलना हो तो 45.5% को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे 455%। के लिए नीचे आ जाएगा 100,
परसेंट के लिए नीचे आ जाएगा 100, और ये पॉइंट जब हटेगा तो पॉइंट के राइट साइड, राइट का मतलब होता है अगर आप सवाल ऐसे लगा रहे हैं तो पॉइंट के अपना राइट देखिए, अपना दाएं तरफ देखिए, तो कितने अंक हैं, तो आप बोलेंगे सर एक अंक है वो 5, तो एक अंक है तो नीचे एक जीरो यहां पर आ जाएगा। अब कैंसिल कर दीजिए, 5 9 45, 5 एकम 5, और ये कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 91/200। तो आई होप मेरे प्यारे भाई, मेरे प्रिय छात्र, आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा कि किसी भी प्रतिशत को कैसे हम फ्रैक्शन में भिन्न में बदलेंगे। अब आइए एक चीज आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को उल्टा अब सिखाता हूं कि अगर कोई चीज फ्रैक्शन में दिया है, मान लीजिए कि यहां पर कोई चीज फ्रैक्शन में भिन्न में पहले से दिया हुआ है, तो अगर कोई चीज फ्रैक्शन में दिया हुआ है और उसको अब परसेंट में बदलना है कि प्रतिशत में क्या होगा, तो अब फ्रैक्शन में दे दिया और प्रतिशत में बदलना है कि कितना होगा। जैसे यहां पर समझिए कि मैं कुछ एक फ्रैक्शन लेता हूं 1/2, जरा समझने का प्रयास करिएगा, कितना आसान सा बात है कि आप लोगों को 1% की वैल्यू तो याद है, 1% की वैल्यू माय डियर होता है 1/100, ये एकदम याद करके रखिए। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें मेरे प्यारे भाई तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 100%, मतलब 1 यूनिट को हम बोल सकते हैं 100%। अब यहां आइए तो आप बोलेंगे सर कितना आसान सा बात है कि 1/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ है। और जरा सोच के देखिए कि 1 यूनिट को माय डियर हम क्या बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं, तो प्रतिशत का साइन आ जाएगा। और ये देखिए 2 से ये कट जाएगा तो इस प्रकार से ये परसेंट बन जाएगा जी 50%। क्लियर है? अब आपको परीक्षा में एग्जाम में इतना नहीं करना है, जैसे ही आपको कोई चीज फ्रैक्शन दिखे, जैसे ही कोई फ्रैक्शन दिखे आप बाय डिफॉल्ट समझ जाइएगा किसी भी भिन्न में 1 का मल्टीप्लाई होता ही है, और 1 का मतलब होता है 100%। 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 100%, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 और 25 3 75। तो किसी भी फ्रैक्शन को आप बड़े आराम से परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल लीजिए, मैं आपसे बोलूं कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 3/5 को माय डियर 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1 का मतलब परसेंटेज में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो 100% होता है, तो 5 से कैंसिल कर दिए तो 20 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 60%। तो आप एक चीज देखिए कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना होगा, और उसे धीरे धीरे आगे चल के मैं आपको याद भी करवा दूंगा कि वो कैसे हमें याद रखना है। आपको एक फ्रैक्शन परसेंटेज चार्ट याद रखना है, मतलब आपके पास यहां पर कुछ फ्रैक्शंस दिए रहेंगे और उन फ्रैक्शंस के यहां पर उसकी परसेंटेज वैल्यू होगा, तो उनका परसेंटेज वैल्यू आपको याद रखना है, प्रतिशत मान याद रखना है। अब प्रतिशत मान दो तरह से होते हैं, एक प्रतिशत मान हो सकता है कि डेसिमल में दिया रहे, दशमलव में दिया रहे, और एक हो सकता है कि फ्रैक्शन में दिया रहे। तो परसेंटेज जो मान होगा वो मिक्स्ड फॉर्म में दिया रहे। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। जैसे मेरे प्यारे भाई मैं आपसे बोलूं कि एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1, तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर 1 का मतलब होता है नीचे भी 1 छिपा हुआ है, तो 1/1। तो प्रतिशत में 1 का मतलब होता है 100%, प्रतिशत में 1 का मतलब हो जाएगा 100%, यहां पर भी हो जाएगा 100%। अब मैं आपसे 1% और पूछता हूं, यहां पर मैं 1 को 2 से डिवाइड दे दीजिए। अब 1 को माय डियर 2 से डिवाइड दिया, तो इसको जब 2 से डिवाइड दिया तो इसको भी 2 से डिवाइड देंगे, तो 100 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 50%, और ये भी हो जाएगा 50%। या अभी जो आपको मैंने तरीका सिखाया कि किसी भी भिन्न को, जैसे 1/2 को परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट साइन लगा देंगे, तो देखिए इसका रिजल्ट वही आएगा जो हम आपको याद कराना चाहते हैं। यहीं पर समझिए माय डियर, अगर 1/3 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाता 33.33%,
और फ्रैक्शन में इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 33:1/3%। और देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे 1/4 के बारे में बोलूं तो आप बोलेंगे 25% और यहां भी 25%। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छी तरह से एक एक बात आपको समझ आना चाहिए इस तरह से। तो ये हमारे फ्रैक्शन वैल्यू है, ये परसेंटेज है और ये इसका परसेंटेज किस में है? मिक्स्ड फॉर्म में है। और देखिए 1/4 के बाद आपको और सिखाता हूं, इसी तरह से आपको लिखना है 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/9। अब देखिए 1/5 के लिए याद रखिएगा 20%, यहां पर भी 20%। 1/6 के लिए 16.66%, 16:2/3%। 1/7 के लिए याद रखिएगा 14, 2/7%, 14.1428%। 1/8 याद रखिएगा 12.5%, 12:1/2%। 11.11%, 11:1/9%। ये आपको लर्न होना चाहिए। धीरे 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 सारी वैल्यू आपको लर्न हो जाएगा। आप बस देखते चलिए, एक एक चीज आपको लर्न हो जाएगा। किस तरह से हम कोई भी फ्रैक्शंस को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बता सकते हैं कि वो प्रतिशत मान कितना है। ऐसे ही देखिए, अगर 1/10 का लिखना हो, 1/11 लिखना हो, 1/12 लिखना हो, जितना आपको जरूरत है उतनी ही परसेंटेज मैं आपसे लिखवा रहा हूं। 1/15, 1/16, 1/20। अब यहां देखिएगा 1/10 तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिशत में 10% हो जाएगा। 1/11 हो जाएगा 9.09% और ये 9:1/11% हो जाएगा। ये हो जाएगा 8.33% और ये हो जाएगा 8:1/3%। क्लियर है यहां तक बातें? 1/15 का मतलब 6.66% हो जाएगा और ये हो जाएगा 6:2/3%। 1/16 के लिए अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा, यहां से देखिएगा 6:1/4%, 6.25%, 1/25% और 5%। क्लियर है? कुछ और इंपॉर्टेंट बात आपको लिखना है, ध्यान से समझिए। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए? सेट होनी चाहिए और हम यूज करते करते आपको सारी बातें याद करवा देंगे। जैसे यहां पर देखिए 1/24 याद रखिए, 1/25 याद रखिए, 1/30, 1/40, 1/50 और 1/100 तो आप सभी को पहले से याद है। देखिए अब यहां पर कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इसको हम परसेंट में ले जाना चाहते हैं। तो परसेंट में मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि कैसे परसेंट में लिखते हैं। एक हो जाता है, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये बन जाएगा 4:1/6%। क्लियर है? और यहीं पर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4.16%। दोनों बात बिल्कुल सेम है। 1/25 को लिख सकते हैं 4%, ये भी हो जाएगा 4%। 1/30 हो जाएगा 3:1/3%, 3.33%। 1/40 हो जाएगा 2.5%, 2:1/2%। 1/50 हो जाएगा 2%, ये भी 2%। 1/100 1%, 1%। तो आपको किसी भी फ्रैक्शन का प्रतिशत मान, परसेंटेज वैल्यू धीरे धीरे याद कर लेना है। अब एक चीज समझिए, ये जितनी भी बातें आपके सामने मैंने शेयर की है, ये सारा स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो आपको याद होना ही चाहिए।
साथ ही साथ इससे हम कुछ नए फ्रैक्शंस भी डिराइव्ड करेंगे। जैसे समझने का प्रयास करिए कि क्या होता है डिराइव्ड परसेंटेज। एक बात मेरा बहुत ध्यान से समझिएगा, अब यहां पर मैं आपको कुछ डिराइव्ड परसेंटेज सिखाऊंगा कि कैसे हम डिराइव्ड परसेंटेज निकालेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। डिराइव्ड परसेंटेज समझते हैं कि डिराइव्ड परसेंटेज क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी ने ऐसे बोल दिया कि चलिए बताइए 3/4 को कैसे परसेंट में बदलेंगे। अब 3/4 को कैसे परसेंट में जल्दी बदलेंगे, तो देखिए समझने का कोशिश करिएगा। अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो हम 100 से इंटू कर देंगे और ये कैंसिल कर देंगे और यहां से वैल्यू आ जाएगा 75%। ये बात सभी को अच्छे तरह से पूरी तरह से रटा हुआ है, सिखा चुका हूं कि किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत को बदलने के लिए, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा चेंज हो जाएगा परसेंट में। लेकिन अब हमें यह समझना है कि हम स्टैंडर्ड परसेंटेज की जो वैल्यू याद है उससे हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो देखिएगा, अगर हम ये 3/4 को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें डियर, तो आप एक बात बताइए, केवल डिनोमिनेटर को देखिए तो डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है 4। आप बताइए कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर अभी आपने जस्ट सिखाया ही है कि 1/4 को हम 25% बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 25% बोल सकते हैं। तो जरा सोचिए जी कि 1/4% 25 होता है, तो इसको मैं लिख सकता था 3 इंटू 1/4, हाँ या ना। और ये 1/4 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 1/4 25% हो गया। और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75%। कितना आसान से हम देखिए निकाल पा रहे हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू के हेल्प से। जैसे मान लीजिए अब आप कोई भी क्वेश्चंस को सेकंडों में निकाल रहे होंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए 4/5 को परसेंट में क्या होगा। आप सिंपली अब क्या करेंगे, कोई 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। सिंपल आप ये सोचेंगे सर नीचे दिख रहा है हमें 5 जी, अब नीचे 5 दिख रहा है तो 1/5 20%, 1/5 का स्टैंडर्ड वैल्यू 20%, बस ऊपर वाले में 20% का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा 80%। तो आई होप आप स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू से आप कोई भी डिराइव्ड परसेंटेज निकाल सकते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से। अब मैं आपको थोड़ा सा परसेंटेज पे प्रैक्टिस करवा देता हूं कि कैसे हम कोई भी परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे 3/2 पूछ लेता कि चलिए बताइए क्या होगा। इसी तरह से मान लीजिए मैं आपसे पूछ लेता कि 7/10 को परसेंट में बदलिए कि क्या होगा। और चलिए मान लेते हैं कि 3/5 को बदल के दिखाइए कि कितना होगा। इसी प्रकार से माय डियर ऐसे भी पूछ लेता कि 7/20 को बदलिए कि परसेंट में क्या आएगा। और अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछ लेता कि 3/4 को परसेंट में बदलिए क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी शुरुआत हो रहा है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये आपके पास परसेंटेज नहीं है, ये आपके पास फ्रैक्शन दिए हुए हैं, भिन्न रूप में लिखे हैं। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए केवल स्टैंडर्ड वैल्यू को पकड़ के रखिए। बेसिक कंसेप्ट तो ये है कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा कंसेप्ट सिखाया कि स्टैंडर्ड वैल्यू के हेल्प से, ऐसे समझिए स्टैंडर्ड वैल्यू नीचे क्या दिख रहा है 2, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/2 की वैल्यू सर ने क्या सिखाया है 50% सिखाया है। तो अब बस आप क्या करिए ऊपर वाला मान में स्टैंडर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 में 50% का जैसी मल्टीप्लाई करिएगा माय डियर ये हो जाएगा 150%। फिर से समझिएगा, आपने जो अपने आप से जो कसम खाए हैं कि हमें किसी भी हाल में ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो अपने वादे से मुकरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कई लोग होते हैं तैयारी करने बड़ा जोश से आते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दिन स्टडी किए फिर एकदम भूल जाएंगे कि नहीं 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 ये काम तो हमसे नहीं हो रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पूरी तरह से, अगर आपने एकदम ठान लिया है कि हमें बिहार पैरामेडिकल में हमें एकदम क्वालिफाई करना है, पेपर निकालना है, तो निकालना है। फिर उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई लोगों के जैसे कि बदल जाओ। जैसे गाना सुने प्यार कोनो चीज हा कि परसों के ना हा, सुने हैं कि नहीं है? मतलब कोई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई
आपने आज तैयारी किया, 2 दिन के बाद फिर मुकर गए अपने वादे से कि भाई हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसीलिए आपको एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम अपने आप को समर्पित कर देना है कि परीक्षा निकालना है तो निकालना है। समझ आ रहा है? हाँ, तब जाकर होगा काम। आइए, चलिए आइए देखते हैं। अब इसको देखते हैं कि 7/10 को कैसे, तो स्टैंडर्ड 10, तो 1/10 10%, तो 10% को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा आ जाएगा 70%। यहाँ देखिए 5 दिख रहा है, 20%, तो 3 में 20% का मल्टीप्लाई करिए 60%। यहाँ देखिए 20 5%, तो 7 में 5 का मल्टीप्लाई करिए 35%। नीचे 4 दिख रहा है तो 25%, तो 3 में 25 का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 75%। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को डिराइव्ड भी आ गया कैलकुलेट करने, बड़े अच्छे से कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अभी मामला बहुत कुछ सीखने का है। जैसे मान लो कि अब मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, अब थोड़ा बढ़िया से घुमा रहा हूं, ध्यान से समझो कि मैं आपसे पूछ लिया कि चलिए भाई मेरे, आप तो मुझे ये बता दो कि 2/9 को परसेंट में कैसे बदलेंगे। मैं बोल दिया कि 4/9 को बदलो, कैसे बदलेंगे, 5/9 को कैसे बदलेंगे, ये आपको सिखाना। तो अब मेरे प्यारे साथी बहुत अच्छे से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को देखना है 9। आप बोलेंगे सर 1/9 आपने सिखा रखा है कि 11:1/9% होता है, ये आपने सिखा रखा है। तो अब मेरे प्यारे साथी ऐसे समझिए कि इस 2 का मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं 11:11 सही 1/9%। क्लियर है? अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ जाइए मेरा, कि अगर मैं किसी चीज को ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों का बात बिल्कुल सेम है। चाहे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूर्णांक में लिखें, चाहे उसी को ऐसे लिखें, दोनों सेम चीज है। देखिए 11 में 9 का मल्टीप्लाई होगा, एक जुड़ेगा और नीचे ज्यों का त्यों। यहाँ देखिए 11 में 9 का मल्टीप्लाई होगा, एक जुड़ेगा, नीचे ज्यों का त्यों। तो आप देखेंगे दोनों जगह से 100/9 ही वैल्यू आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं ऐसा माय डियर कि आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं। तो जरा सोच के देखिए कि 2 में यहां पर 11 + 1/9 लिख दूंगा। अब ऐसा करने से फायदा क्या हो गया कि 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 का, तो ये 22 प्लस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 एकम 2, तो ये 2/9। अब फाइनल आंसर देते समय आप यहां से ये भी पहुंच सकते हैं, तो यहां से यहां भी पहुंच सकते हैं। तो अब इनके बीच में जो प्लस है हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा 22:2/9%। 22:2/9%, 22 सही 2/9%, 22.2/9%। समझ आ रहा है सभी को? एक और करके दिखाता हूं ताकि और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलता कि 4/9 को हमें प्रतिशत में बदलना है, कि 4/9 को प्रतिशत में बदलने पे क्या आएगा। तो देखिए सिंपल सा एक तरीका समझिएगा, बहुत आसान से। इसको माय डियर हम लिख सकते हैं 4 इंटू, ये 9 दिख रहा है और 9 के लिए 1/9 होता है 11:1/9%, परसेंट लगा दीजिए बाहर में। अब ये 4 में 11 से गुणा होगा तो 44, 4 में 1 से गुणा होगा तो 4/9, बीच में प्लस लगा सकते हैं या तो यहीं पर छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो किसी भी फ्रैक्शंस को, भिन्न को बड़े आराम से आप प्रतिशत में बदल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां समझिए, मान लीजिए मेरे प्यारे साथी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि 2/7 को बदलिए, इसी तरह से मैं पूछ लेता कि 3/7 को बदलिए, 4/7 को बदलिए और 5/7 को प्रतिशत में बदलिए। अब आप ध्यान से समझिएगा, आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न दिया हुआ है और इसको प्रतिशत में बदलना है कि प्रतिशत में बदलने से क्या आएगा। जरा सोच के देखिए, डिनोमिनेटर में 7 दिख रहा है, तो 1/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 14 14 सही 2/7%। ये आपको कॉपी में लिखवाया गया है, बहुत बढ़िया से अभी सारी बातें लिखा हूं, एक एक बात को बढ़िया से लिखते चलिए।
अब यहां समझिएगा, इसको 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 14:2/7%, परसेंट साइन आ गया बाहर। अब 2 में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 प्लस 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4, नीचे 7। अब इसी चीज को आप अटैच करके लिख दीजिए तो 28:4/7%। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से आप किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल पा रहे हैं। 3/7 क्या करेंगे, बेस देखेंगे 7 दिख रहा है तो इसके लिए 14:2/7%, 14 तिया 42 और 3 दूनी 6, तो यहां पर हो जाएगा 42, 42:6/7%। अब यहां पर समझिएगा 4/7 सिखाता हूं, फिर 5/7 सिखाऊंगा। 4/7 को समझने का प्रयास करिए। जैसे यहां पर 4:1/7 को लिख सकते हैं 14:2/7%। डियर बहुत अच्छे से समझिएगा। आप चाहें अपनी मर्जी से तो बीच में प्लस लगा सकते हैं। तो ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 में तो ये बन जाएगा 56 56, और 4 में जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8/7। अब कई लोग क्या गलती करेंगे यहां से समझिए। गलती ये होगा कि कई लोग एक गलती करके ये लिख देंगे कि 56/8/7%, जो कि ये क्या है, गलत है। ये लिखने का तरीका गलत है। अब आप बोलेंगे सर अभी तक तो आप यही सिखा रहे थे। भाई एक बात समझना, ऊपर में किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट को हम अंश कहते हैं, न्यूमिरेटर कहते हैं, जिसे हम अंश कहते हैं न्यूमिरेटर, और नीचे वाले को कहते हैं हर डेनोमिनेटर। याद रखिएगा बेसिक न्यूमरेसी की एक प्रॉपर्टी होती है कि न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन डेनोमिनेटर। अंश हमेशा हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो बाबू एक बात याद रखो, इस अंश को छोटा करो तो कैसे करेंगे, इसको सही भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे, मिश्रित भिन्न में। तो फिर से आप इसको क्या करो, 56 इसको लिख सकते हैं 7 1 जा 7, 7 कम 7 और 1 8। देखिए 8/7 को लिख सकते हैं 7 कम 7 और 1 8/7। ऐसा करने से हमें फायदा ये हो गया कि ये 56 और 1 मिलकर बन गया 57। तो मेरे प्यारे भाई ये बन गया 57, 57:1/7%। अब देखिए ये बेसिक न्यूमरेसी की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि इसके जो अंश है हर से छोटा है। आई होप कि स्टिल क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। अब आपके सामने कोई भी कहीं से भी किसी टाइप का भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो बड़े प्यार से आप सॉल्व कर पाओगे। देखो जैसे मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई, आपको मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। कल चल के अगर आपसे कोई 5/7 पूछ लेता, या मान लो कि कोई आपसे 6/7 पूछ लेता, या मान लो 3/8 पूछ लेता, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछते तो आप बड़े प्यार से बता रहे होते। अगर मान लीजिए कि 5/8 ही पूछ लेता, 7/8 पूछ लेता कि चलिए बताइए कितना होगा, 5/12 पूछ लेता कि क्या होगा। देखो बहुत आसानी से आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदल देते। नीचे दिख रहा है 7, याद होना चाहिए। 7 के लिए सिखाया हूं 14 सही 14:2/7%। 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 14×5 = 70 और ये बन जाएगा 5 दूनी 10/7। लेकिन मेरे प्यारे भाई इसको अटैच मत करिएगा, क्योंकि देखिए ये अंश जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 70 इसको तोड़ेंगे, 7 कम 7, 7 कम 7 और कितना जोड़ दे 3। अब ये 70 और 1 मिलकर बन गया 71। तो लिखेंगे 71 71:3/7%। क्लियर है। देखो 6/7 को कैसे लिखेंगे, 6 × 14:2/7%। 14 में 6 के करेंगे 84, 6 में 2 से करेंगे 12/7। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि अंश जो है हर से बड़ा हो गया। तो इसको क्या करेंगे 84, इसको लिखेंगे 7 कम 7 और 5 12। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 85 5/7%। तो बहुत अच्छे तरह से आपको ये बातें समझ आ गया कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को हम कैसे प्रतिशत में बदल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे यहां देखिए 5/8,
तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1/8। 1/8 होता है 12.5%। ये सारी चीजें आपको मेरे साथ रहते रहते धीरे धीरे सारा कुछ याद हो जाएगा। तो ये हो गया 12.5%। तो ये 5 में जैसे ही 12.5 का इंटू किए 60 और 5 में 1 का किए तो 5/2। तो मेरे प्यारे भाई ऐसे समझो कि ये आंसर नहीं होगा क्योंकि अंश हर से बड़ा है। तो एक स्टेप और लिख दो 60 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 5। तो 60 और 2 मिलकर कितना बन गया 62। 62:1/2%। तो मेरे प्यारे भाई आपको ये बात समझ आ रहा है कि कितना आसानी से आप निकाल पा रहे हैं कोई भी परसेंट को। जैसे यहां पर देख लीजिए कि 7/12 को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। कोई भी अपने मन से आप फ्रैक्शंस को ले सकते हैं। अब यहां समझिए इसको लिख सकते थे 7 इंटू 1/12 का मतलब होता है 8:1/3%। 1/12 का मतलब होता है 8:1/3%। क्लियर है। अब आप 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 8 56 हो जाएगा। 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/3 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई एक बात बताइए, अब इसको फिर से हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे 56 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये 56 में 2 जोड़िए तो बन जाएगा 58:1/3%। आई होप आप किसी भी फ्रैक्शंस को परसेंट में बड़े आराम से तोड़ सकते हैं। अब आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत मुसीबत नहीं होगा। अब मेरे प्यारे भाई अच्छी तरह से आगे बढ़िए और समझने का प्रयास करिए कि इसके आगे हम और क्या कर सकते हैं। अब समझते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए कि कोई भी फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं। कोई भी अगर फ्रैक्शंस की बात करते हैं, फ्रैक्शंस को हिंदी में भिन्न कहते हैं। तो याद रखिएगा भिन्न जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रॉपर, एक होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर और एक होता है मिक्स्ड। भिन्न 2 प्रकार के 3 प्रकार के यहां पर होते हैं। प्रॉपर क्या होगा कि अगर ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, ये भी न्यूमरेटर है ये भी डिनोमिनेटर है। यहां पर PND समझने का कोशिश करिएगा। होता क्या है कि उचित भिन्न में n छोटा होता है d से और इम्प्रॉपर में n बड़ा होता है d से। और ये समझिएगा p जो होता है ये एक होल नंबर होता है। होल नंबर का मतलब होता है मेरे प्यारे भैया पूर्णांक संख्या, और ये जो दिखा होता है ये एक प्रॉपर होता है। प्रॉपर होता है। समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 3/4 यहां लिख दिया 5/3, यहां लिख दिया 7/9, यहां लिख दिया 9/7, यहां लिख दिया 3:3/7। कितना आसानी से आप समझ सकते हैं कि सर एक बात बताइए, ऊपर वाले को आप बोलते हैं n, नीचे वाले को d। तो ऊपर वाला अगर छोटा है d से, मतलब ऊपर वाला छोटा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। याद रखिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन को हम उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। अगर हम इसके हिंदी में देख लें तो उचित भिन्न कहते हैं, और इसे कहते हैं अनुचित भिन्न। इसे अनुचित भिन्न कहते हैं और इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। इसको मिश्रित फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब बताइए 5 ऊपर वाला वैल्यू नीचे से बड़ा है, तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। ये फिर से प्रॉपर हो जाएगा। यहां मैं PF लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। ये ऊपर वाला बड़ा हो गया तो ये IF हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहां पर देख लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये देखिए 3/7। तो आप बोलेंगे सर ये एक पूर्णांक संख्या है, ये एक पूर्ण संख्या, यहां देखिए पॉजिटिव है, होल नंबर है। और ये 3/7 एक क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये एक उचित भिन्न है, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से। तो ये कंप्लीट वो बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है? तो अब मेरे प्यारे साथी ऐसे समझिएगा कि अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई चीज प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो,
आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन न देकर इम्प्रॉपर दे दिया हो, ऐसे समझिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया और आपको बदलना है कि परसेंट में इसका मान क्या होगा, परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। ऐसे समझने का कोशिश करिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोल देता कि 22/7 को परसेंट में बदलिए कि कितना होगा। बहुत अच्छे से समझिएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसको प्रतिशत में बदलिए कितना होगा। तो पहला बेसिक कंसेप्ट क्या था? बेसिक की बात करें तो आप बोलेंगे सर आपने यही सिखाया है कि किसी भी भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना। अब आप खुद सोच के देखिए कि 2200 को 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 7 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 7 या 21, एक बचेगा और ये 10, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 और 0 7 चौके 28, 2। तो ये हमारा कन्वर्ट होकर आ गया परसेंटेज वैल्यू। ये बेसिक अप्रोच था। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये बेसिक अप्रोच सिखाया कि आपने जो अभी तक सीखा है मेरे से बेसिक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई 22/7 बताओ प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला मान नीचे से बड़ा है मतलब इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर को हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे 7 तिया 21, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करिए 21 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22। ऐसा करने से हमें ये फायदा हुआ। एक बात बताइएगा, जब मैं एक बोलता था तो आप बोलते थे 1 पर 100%, एक जब मैं बोलता था तो आप बोलते थे 100%। इसी तरह से जब मैं 2 बोलूंगा तो आप बोलेंगे 200%, जब मैं बोलूंगा 3 तो आप बोल देंगे 300%, जब मैं बोलूंगा 4 तो आप बोल देंगे 400%। मतलब जो भी मैं न्यूमेरिक डेटा यूज करूंगा उसमें आप 2 जीरो लगा के बोल देंगे। जैसे मैं बोलूं 10 तो आप 10 में 2 जीरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा 1000%। तो किसी भी नंबर को, किसी भी पॉजिटिव नंबर्स को आप परसेंट में बदल सकते हैं 2 जीरो लगा के। तो अब बताइए ये 3 का मतलब मैं सीधा बोल सकता हूं कि सर ये 300% बनेगा। और 1/7 को हम याद करके रखे हुए हैं कि 14 सही 14:2/7% बनेगा। अब जरा विचार करिए कि ये 300 है और इसे लिख सकते हैं 14 + 2/7। तो ये नंबर 300 में 14 जुड़ेगा तो कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे सर ये 314 बन जाएगा। बीच वाला जो प्लस का दीवार है हटा दीजिए तो 2/7%। तो आप देख सकते हैं कि कितना भी बड़ा सा बड़ा फ्रैक्शन को हम बड़े प्यार से तोड़ के इस तरह से बड़े आराम से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ गया कि 25/6 को बदलना है प्रतिशत में। क्लियर है? इसी तरह से ऐसे मान लीजिए कि आपके सामने आ गया कि 28/9 को बदलना है प्रतिशत में। क्लियर है? देखिए, तो माय डियर ऐसे समझने का प्रयास करिए कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करिए, इम्प्रॉपर है तो 6 चौके 24 और 1 जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा 4 का मतलब 400 और 1/6 की वैल्यू याद कर लीजिए आप लोग कि 16 सही 2/3%। तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई 416 सही 2/3% में ये कन्वर्ट हो जाएगा। 28/9 को अगर लिखना चाहेंगे तो ये देख लीजिए क्या बनेगा, 9 तिया 27 और ये 1 हो जाएगा। 3 मतलब 300%, 1/9 का मतलब होता है 11:1/9%। वैल्यू चार्ट देखते चलिए, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 311 सही 1/9% बनेगा। तो किसी भी चीज को आप बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। अब इसके उल्टा में भी ट्रू है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे साथी, आप लोगों से कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि 20/7 को परसेंट में बदलिए, या ऐसे कोई पूछ लेता कि चलिए बताइए 15/8 को परसेंट में बदलिए। तो अब हम कैसे करेंगे इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे 20/7 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या? तो आप बोलेंगे सर 7 तिया 21, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करिए 21 और 1 माइनस कर दीजिए। 7 में 3 से किए 20 और 1 माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा 21 में से 1 जाएगा 20। 3 का मतलब होता है 300%। क्लियर?
और 1/7 का मतलब माय डियर होता है 14 सही 2/7%। कोई दिक्कत है तो बताइएगा नहीं। अब परसेंटेज जब माइनस हो रहा होता है तो एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। जब भी आपको कोई एक संख्या दिया है, नंबर दिया हो, उसमें से मिश्रित भिन्न को घटाना हो, तो जो घटाना होता है ना उसको 1 बढ़ा दीजिए। मतलब 2 में 1 बढ़ा देंगे तो 3, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2। क्लियर है इतना बात। अब आते हैं फ्रैक्शन पे, तो देखिए 5 में से 3 गया तो कितना बनेगा 2, और नीचे ज्यों का त्यों लिख देना है। बस इतना था कंसेप्ट है। अब बताइए 300 में से 14 नहीं, 1 बढ़ा के घटाएंगे तो कितना घटा देंगे 15। 300 में से 15 माइनस जाएगा तो ये बचेगा 285। 7 में से 2 गया 5, नीचे 7। तो ये देखिए कितना आसानी से आप निकाल पा रहे हैं। आप बोलेंगे सर माइनस वाला बात समझ नहीं आया। मैं बोला कोई बात नहीं, अगर आपको माइनस नहीं समझ आया तो आप प्लस से भी चल सकते हैं। देखिए 7 का टेबल 2 बार पढ़िए, तो 7 दूनी 14, 14 में कितना जोड़ेंगे कि तो 20 बनेगा। तो आप बोलेंगे कि सर 6 जोड़ दो। 2 का मतलब माय डियर कितना होता है 200%। अब बताइए 6/7 के लिए क्या लिखेंगे। तो अभी आपको पता है कि 6/7 को लिखने के लिए बहुत ही बढ़िया तरह से आपको सिखा चुका हूं। यहां पर 6 इंटू 1/7 को लिखेंगे 14 सही 2/7%। 4 में 14, देखिए 14 में 6 का मल्टीप्लाई होगा 84, और 6 दूनी हो जाएगा 12। अब आप जरा सोच के देखिए कि सर ये 12 7 से ज्यादा हो गया, मतलब हम इसको एक साथ अटैच नहीं करेंगे, तो इसको लिखेंगे 84, 7 एकम 7 और ये 5। तो 84 में 1 जोड़ेंगे तो 85 सही 5/7। तो यहां पर लिख देंगे 85 सही 5/7%। और फाइनली दोनों को जोड़ दीजिए तो 285 सही 5/7%। तो आप देख सकते हैं यहां से और यहां से दोनों जगह से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कोशिश ये करना है कि कहां से आपका कैलकुलेशन आसान हो सकता है, या मेरा मेन कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, तो अगली हम लोग क्लास में फिर इसके आगे की चर्चा करेंगे। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को सिखाया कि कैसे हम फ्रैक्शन, सबसे पहले इस क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको क्या करना है घर पे, ये पूरा का पूरा चीज, ये जितना भी बात आपको बताया गया है कि फ्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल, मिक्स में क्या होगा, पूरी की पूरी चीज को एक बार लिख लेनी है। और इसके बाद समझना है कि कैसे हम डिराइव्ड परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हमें ये वैल्यू समझाया गया कि क्या होता है बेसिक न्यूमेरेसी का कंसेप्ट। ये सारी बातें आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है। इस अगली क्लास में हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे क्लास को। थैंक यू सो मच। मजा आ रहा हो, बस इसी तरह से जुड़े रहना है, और प्यार स्नेह जिस तरह से आपने बना रखा है एकदम बरकरार रखिएगा। एक एक कंसेप्ट आपका मैं क्लियर करते चलूंगा, और आपको मैथ में अगर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक नंबर भी कट नहीं सकता है, ये मेरा दावा है, ये मेरा पूरी तरह से आत्मविश्वास है, और यही आत्मविश्वास आपके अंदर भी रेप्लिकेट करना चाहिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।